वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेक्शन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की कोर्स सिलेक्शन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको बीएस इंग्लिश ईएलटी प्रोग्राम की कंप्लीट कोर्स सिलेक्शन के रूल्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कोर्स सिलेक्शन के दरमियान काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से उनकी डिग्री की जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाती है और उनको ज़्यादा फ़ी भी पे करना पड़ती है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो कोर्स एनरोलमेंट पॉलिसीज़ को हम समझते हैं। अब पहला जो सेमेस्टर होता है उसके अंदर ऑटोमेटिकली तौर पे आपको जो कोर्स दिए जाएंगे उन्हीं में से आपने सेलेक्ट करना होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। इसमें होता ये है कि जितने भी कोर्स आपको दिए जा रहे हैं उतने ही कोर्स आपको सिलेक्ट करना होंगे और उतने ही कोर्स आप सिलेक्ट कर लें उन तमाम को, तो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर से हम देखें तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन होंगे, उनमें कई सारे कोर्स दिए जाएंगे, उनमें से आपने जो वो सिलेक्ट करना होंगे और एक क्रेडिट लिमिट जो है वो दी जाएगी, उस क्रेडिट लिमिट की बेस के ऊपर सिलेक्ट करना होंगे। नॉर्मली जो है वो 18 क्रेडिट आवर्स की लिमिट दी जाती है पर सेमेस्टर, यानी कि अगर 3 क्रेडिट आवर का एक कोर्स है, एक सब्जेक्ट है, तो 6 जो है वो बनते हैं मैक्सिमम। और ये लिमिट इस वजह से दी जा रही है मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स की, ताकि ड्यूरेशन जो है डिग्री की मिनिमम 4 ईयर्स हो सके। एचईसी की तरफ से जो है वो बीएस का जो प्रोग्राम है ये मिनिमम इसकी 4 ईयर्स में कंप्लीट होना चाहिए, उससे पहले ये कंप्लीट नहीं हो सके एचईसी की तरफ से जो पॉलिसीज़ हैं। हालांकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो कर सकते हैं उससे पहले भी। और 21 क्रेडिट आवर्स तक भी दिए जा सकते हैं, इसकी भी परमिशन दी जा सकती है आने वाले सेमेस्टर में, शुरू के नहीं लेकिन अगले सेमेस्टर्स में आने वाले कुछ स्पेशल केसेस में। और एक ऐसा केस ये भी है कि फ़ाइनल सेमेस्टर में अगर स्टूडेंट जिनकी 3 CGPA से ज़्यादा है तो वो एडिशनल कोर्स ले सकते हैं फाइनल सेमेस्टर में, अगर उनकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो एक एक्स्ट्रा जो है वो कोर्स ले सकेंगे और ये फिर डिपेंड करता है अप्रूवल अगर उनको मिल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब कोर्स रिपीटिशन और इम्प्रूवमेंट के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट चाहते हैं कि वो रिपीट कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें, तो इसके ज़रिए जो लोअर ग्रेड्स हैं जिनके बी से कम हैं वो जो है दोबारा कर सकते हैं, अपनी जो है CGPA को भी बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा अपने जो लर्निंग है उसको बेटर कर सकते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग को बेहतर कर सकते हैं। और जो रिपीट होंगे वो नेक्स्ट अवेलेबल सेमेस्टर में होंगे, जो अगला सेमेस्टर आएगा उसके अंदर होंगे। एक सेमेस्टर में जो उन्होंने पढ़ लिया उससे अगले सेमेस्टर में वो जो है वो दे सकेंगे उन कोर्सेज़ को। और एक चीज़ ये भी है कि वर्कलोड को लाजमी तौर पर कंसिडर करें, जितने भी कोर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है या उनकी इम्प्रूवमेंट दी जा रही है, रिपीट किया जा रहा है, वर्कलोड कितना मैनेज कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप फुल टाइम स्टूडेंट है या फिर पार्ट टाइम है, तो ये भी डिपेंड करता है। और कोर्स की डिफ़िकल्टी, कुछ कोर्स ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, और ऐसा भी इस चीज़ को भी सामने रखा जाए कि जिसकी इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं क्या वाकई में उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या ऐसा नहीं है कि दोबारा दें तो फिर दोबारा वही रिज़ल्ट आए। तो ये चीज़ भी सामने रखी जाए और फ्यूचर गोल्स भी सामने रखे जाएं। यानी कि अब ये भी देखा जाए कि जो फ्यूचर गोल है, अगर किसी ने टारगेट किया हुआ 3 CGPA, तो जो कोर्स इम्प्रूवमेंट की जा रही है क्या वो ज़रूरी है 3 CGPA के लिए, या उसकी इम्प्रूवमेंट के बगैर भी 3 CGPA आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर सामने रखी जाएँ। वर्कलोड मैनेजमेंट देखें, जैसे कि आपको बताया गया था कि वर्कलोड जो है वो, और जो इम्प्रूवमेंट कोर्सेज हैं ये भी क्रेडिट लिमिट्स के मुताबिक होंगे। यानी कि अगर जैसे कि आपको बताया गया कि 18 क्रेडिट आवर्स की एक लिमिट है, तो 5 अगर न्यू कोर्स पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक ही जो है वो नया इम्प्रूवमेंट कोर्स जो है वो लिया जा सकेगा। इस तरीके से जो है वो इम्प्रूवमेंट वाले कोर्स को लिया जा सकता है। यानी कि क्रेडिट लिमिट्स, अगर आप ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे तो पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है कि डिग्री की ड्यूरेशन बढ़ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो बैलेंस रिक्वायर होता है इम्प्रूवमेंट और जो ओवरऑल स्टडी लोड है इसके दरमियान एक बैलेंस रखा जाए। तो एक तरफ इम्प्रूवमेंट भी की जाए और जो लोड है उसको भी सामने रखा जाए। अब एंट्री रूट एग्जामिशन पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें, एग्जामिशन जो है वो भी पॉसिबल हैं कुछ केसेस के अंदर। एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट फॉलो करेंगे एक मॉडिफाइड कोर्स लिस्ट, जिसमें नॉन एग्जाम्प्टेड कोर्स सब्जेक्ट होंगे फर्स्ट 5 सेमेस्टर से। और फ्लेक्सिबल क्रेडिट आवर लिमिट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो है वो 21 क्रेडिट आवर्स तक इनरोल हो सकते हैं, यानी कि तकरीबन 7 कोर्सेस, 3 क्रेडिट आवर के जो कोर्सेस हैं, और इससे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है।
और फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट जो कि 3 CGPA से ज़्यादा हैं, वो उनको परमिशन दी जा सकती है कि ज़्यादा क्रेडिट लिमिट्स की उनको दी जा सकती है परमिशन, ताकि उससे फिर उनकी जो डिग्री है वो वक्त पे कंप्लीट हो सके ऐसे सिचुएशन के अंदर। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कुछ केसेस के ऊपर, स्पेशल केसेस के ऊपर। CGPA अच्छी है तो मोस्टली केसेस के अंदर ऐसा होता है। और पॉलिसी जो है उसको ऐसा बनाया गया है कि फेयरनेस हो, एग्जामिशन पॉलिसी के ज़रिए जो है वो फेयरनेस रखी गई है और एकेडमिक इंटीग्रिटी भी। अब फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है, अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, क्योंकि प्रोजेक्ट होता है ताकि प्रैक्टिकली भी जो है वो ना सिर्फ ये कि थ्योरेटिकली समझा जाए बल्कि प्रैक्टिकली भी उसको अप्लाई करना सीखें। तो एकेडमिक जो इसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो ये है कि एटलीस्ट जो है मिनिमम 2 CGPA होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर इम्प्रूवमेंट देना होगी। और 97 क्रेडिट आवर्स, इतने कोर्सेज पढ़े हों कि 97 क्रेडिट आवर्स जो वो अर्न किए हों। और एक चीज़ ये भी है कि जो रिसर्च मेथडोलॉजी का सब्जेक्ट होगा वो भी रिक्वायर्ड है कि वो भी पास किया हो, जो कि ENG 518 का है। और जो ये प्रोजेक्ट है ये 2 सेमेस्टर्स के ऊपर फैला हुआ है, जिसके टोटल जो वो 6 क्रेडिट आवर बनते हैं। अब फेलियर एक्सटेंशन और प्रोजेक्ट कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो फेल अगर कोई हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि F ग्रेड दे दिया जाएगा। और ये एक प्रोजेक्ट में ये होता है कि पास या फेल का हिसाब होता है। इसके अंदर ये नहीं होता कि CGPA कितनी बनी, परसेंटेज कितनी बनी, या फिर ग्रेड कौन सा बन रहा है। इसमें पास या फेल का हिसाब होता है। और एक्सटेंशन पॉलिसी भी है कि ऐसी सिचुएशन में एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर दिया जा सकता है कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को। और एक्सटेंशन रिक्वेस्ट रिक्वायर करती है रिकमेंडेशन जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से भी। और पॉलिसीज़ जो है ऐसी हैं कि जो बैलेंस रखती हैं एक और सपोर्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को, जबकि प्रिजर्व कर रही है प्रोजेक्ट की वैल्यू जो है एज अ कैपस्टोन के तौर पर भी। अब कोर्स सिलेक्शन की कुछ प्रोसीजर की हम बात कर लेते हैं। तो वो LMS के अंदर किया जाता है, स्टूडेंट सर्विस और कोर्स सिलेक्शन सेक्शन जो है। और प्रायोरिटाइज़ करें कि रीटेक करें आप ऐसे कोर्सेज़ को जो कि F ग्रेड वाले हैं, जिनमें फ़ेल हो चुके हैं, पहले उनको लें। एडवांस कोर्सेज़ की तरफ जाने से बेहतर ये है कि पहले आप F ग्रेड वाले कोर्सेज़ हैं उनको पहले ले लें, ज़्यादा बेटर ये है, ताकि फिर जो बेसिक लेवल के कोर्स हैं अगर आप उनको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे तो ही आप एडवांस लेवल के कोर्स जो उनको भी आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। और इसके अलावा इम्प्रूव अगर आप करना चाहते हैं D ग्रेड के, तो उनकी इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जाएँ, फिर पहले ही उनकी तरफ जाएं, एडवांस कोर्स से पहले उनकी D ग्रेड वालों की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं। क्योंकि इसका फिर नतीजा ये भी निकलेगा कि जो प्रोजेक्ट के लिए CGPA रिक्वायर्ड है 2, उसको भी आप अचीव कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप F ग्रेड वाले और D ग्रेड वाले कोर्स अगर उनकी तरफ नहीं जाएंगे तो फिर आगे चल के फिर आपको प्रॉब्लम होगी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के अंदर भी, एलिजिबल नहीं हो पाएंगे आप फिर। तो ये इनरोलमेंट जो है इसको कंफर्म करें सिलेक्ट करते हुए, कोर्स को सेव करते हुए। और डेडलाइन हर सेमेस्टर में दी जाती है, उस डेडलाइन से पहले ऐड किया जा सकता है या फिर उसको निकाले जा सकता है। यानी कि अपनी मर्ज़ी से जो है वो जब तक डेडलाइन है जितने कोर्स चाहे उनको रखा जा सकता है मैक्सिमम लिमिट के मुताबिक, और उनको निकाला भी जा सकता है। अब एकेडमिक रिकमेंडेशन की हम बात करें, और ख़ासतौर पर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है, स्पेशली जो फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट है अगर हम उनकी बात करें, तो जो प्रिस्क्राइब स्टडी स्कीम है उसको फॉलो करें यूनिवर्सिटी की तरफ से जो दी गई है। और वो स्कीम जो मौजूद है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और कोशिश की जाएगी उस पर भी एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप उसको देख सकें कि कौन कौन से कोर्सेज़ कौन से सेमेस्टर में, और उनको उसी के मुताबिक आप सेलेक्ट करें। तो उससे जो है वो क्या होगा कि एक तो कोर्स वर्क बैलेंस रहेगा और डिग्री जो है वो वक्त पे ही मुकम्मल होगी। ये नहीं होगा कि 4 साल से ज़्यादा 4.5 या 5 साल में कंप्लीट हो। और फिर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर क्या होता है कि फ़ीस भी फिर ज़्यादा आपने पे करना होती है। तो उससे हट के तो चल सकते हैं स्टडी स्कीम से। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि उससे हट के चल सकते हैं और उससे हट के बेहतर भी चल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो डिपेंड करता है तब जब आप स्टडी स्कीम को अच्छी तरह समझ जाएँ। आप उसको समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगा।
और यहाँ पर जितने भी रूल्स आपको बताए गए इनको आप अच्छी तरह अगर समझ जाएँ तो फिर आपके लिए आसानी होगा। और अगर प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो फिर स्टडी स्कीम के मुताबिक ही चला जाए, क्योंकि अगर उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर स्केजुलिंग कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी होगी, कई सारे प्री रिक्विजिट होंगे, यानी कि बेसिक लेवल के अगर आपने सब्जेक्ट नहीं पूरे किए, कोर्सेज नहीं किए तो फिर एडवांस लेवल के आप नहीं कर सकते, ये भी होगा। और फिर ग्रेजुएशन भी डिले होगा। और जो प्रोजेक्ट है उसका बारे में आपको बताया गया है पहले भी कि ये जो एक उसके लिए कि प्रैक्टिकली भी सीख सकें, ना सिर्फ थ्योरी बल्कि प्रैक्टिकली। ऑप्टिमाइज़ करें एकेडमिक प्रोग्रेस, स्ट्रक्चर प्लानिंग जो है इससे सपोर्ट मिलती है स्टडी प्रोग्रेस को और कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए और लर्निंग आउटकम जो उनमें इजाफा हो। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।